हम देखेंगे पाठ क्रमांक 5 मधुबन का दूसरा भाग। इससे पहले हम पहले भाग के बारे में थोड़ा अवलोकन करेंगे। लेखक अनुराग वर्मा जी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार करने के लिए उनके मधुबन नामक निवास पर पूरी रफ्तार से जा रहे थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि किस तरह से उन्हें डॉक्टर राम कुमार वर्मा के घर जाने पर उन्हें किस तरह का अनुभव आया। उस अनुभव का भी यहाँ विशद वर्णन उन्होंने किया है, वह हमने पिछले भाग में जाना। वे वहाँ पर जाने के बाद उनके नौकर का उनके साथ व्यवहार किस तरह का था, इसके बारे में भी हमें उन्होंने अवगत कराया है। किस तरह से राम कुमार वर्मा जी को उन्हें गांधी जी का सहवास हुआ और उनकी किस तरह से उनकी जो संकुचिया थी या उत्तम साहित्य सम्मेलन और संगोष्ठियों के बारे में उन्होंने हमें परिचित कराया है, वह हमने देखा। आज हम देखेंगे दूसरे भाग में डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में, उनके विचार और किस तरह से उनके साक्षात्कार द्वारा ही उनके विचार हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। चलिए तो जानते हैं, इसे हम पढ़ते हैं और पढ़ते हुए समझते हैं। दूसरा भाग। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। इस तरह से यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि इसके बाद लेखक ने राम कुमार वर्मा जी से अगला प्रश्न किया, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो उन्होंने जवाब दिया, उत्तर दिया, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ये दोस्तों, तब के जमाने में उन्होंने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उन्होंने उत्तीर्ण की। देखिए उनकी ज्ञान लालसा और बुद्धिमत्ता की हमें दाद यहाँ पर देनी होगी। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, अतीत यानी बीता हुआ कल, बीते हुए पल। लेखक ने अगला प्रश्न किया, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो राम कुमार वर्मा जी उत्तर देते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं
गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनव का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। नैतिकता, नीति, प्रेषित यानी भेजा हुआ। स्थिरता, दृढ़ता, टिकाऊ। अभाव यानी कमी। ने अभिनय का भी शौक था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो डॉक्टर जी ने जवाब दिया, मैं राजनीति में हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इस तरह यह पाठ जो है यहाँ पर लेखक ने पूर्ण किया है। कविताएं और कहानियाँ एक और जहाँ पाठक और श्रोताओं का मनोरंजन करती है, दूसरी ओर ये ज्ञान प्राप्ति का साधन भी है। कविताएं हमारे मनोभावों को अभिव्यक्ति देती है। कवि और लेखक अपने रचनाओं के विषय अपने आसपास के वातावरण से ही चुनते हैं, अतः इनके लेखन से हम समाज में होने वाले परिवर्तनों से परिचित होते रहते हैं। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, क्योंकि हम कौन सा भी साहित्य देखते हैं, चाहे फिल्म देखते हैं या किसी कहानी को पढ़ते हैं, उपन्यास को पढ़ते हैं, तो उस विधा में जीवन का ही उसमें चिर परिचित होता है। और लेखक ने इस साक्षात्कार के बावजूद भी बहुत सारी बातें हमें समझाने की कोशिश की है। जैसे कि लोकतांत्रिक देश में विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। स्थिरता के अभाव में या तो देश में चुनाव हो रहे होते हैं या फिर चुनाव की तैयारी हो रही होती है। ऐसी अवस्था में सत्तारूढ़ पार्टी की सारी ऊर्जा, सारा ध्यान केवल चुनाव जीतकर सत्ता में बने रहने के लिए लगा रहता है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पास देश के विकास के विषय में सोचने का समय ही नहीं होता है। जनता बड़ी आशा और विश्वास के साथ सरकार के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है कि देशवासियों को देश के संसाधनों का लाभ मिलेगा। इस तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लेखक अनुराग वर्मा ने हमारे सम्मुख रखी है, जो कि मधुबन जो है यह राम कुमार वर्मा जी का निवास है, जहाँ पर लेखक अनुराग वर्मा उनका साक्षात्कार करने के लिए गए हैं। यह विधा हमारे समझ में आ गई है किस तरह होती है साक्षात्कार। ठीक है तो बच्चों, इस पाठ पर हम
अगले वीडियो में इसके स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे।